हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी। और फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग हर शाम मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर शाम की तरह आज की शाम भी मैं लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए आज की शाम का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है इलिवेटिव लाइफ, यानी कि उन्नत जीवन। उन्नत जीवन वो जीवन है जिसमें व्यक्ति केवल भौतिक सुखों तक सीमित न रहकर मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक विकास भी करता है। ये जीवन संतुलन, उद्देश्य और आत्मसंतोष से भरा होता है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें कि एलिवेटिव लाइफ के मेन बेस क्या हैं, मेन पिलर्स क्या हैं, तो इसके मेन पिलर्स हैं सेल्फ डिसिप्लिन, पॉजिटिव थिंकिंग, कॉन्टिन्यूअस लर्निंग, हेल्थ एंड फिटनेस, सर्विस एंड कंपैशन, यानी कि स्वानुशासन, सकारात्मक सोच, ज्ञान और सीख, लगातार सीख, स्वास्थ्य, सेवा और करुणा। और इसको पाने के लिए आप हर दिन कुछ समय स्वयं के साथ बिताएं, सेल्फ रिफ्लेक्टिव बने, अच्छी पुस्तकों को पढ़ने की आदत डालें, लक्ष्य निर्धारित करें और उन पर लगातार काम करें। नकारात्मक लोगों और निगेटिव हॉबीज से थोड़ी सी डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करें। मन को जीतो पहले, फिर जग जीतना आसान। जो खुद से हार गया उसका जीवन शमशान। हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन खुशियों से भरा हो और उन्नत हो। इसके लिए सुव्यवस्थित योजना और उन्नत जीवन प्रबंधन के तौर तरीकों को भी हमें अपनाना चाहिए। उन्नत प्राप्ति के लिए उन्नत नीतियों की जरूरत होती है। इसके लिए हमें विशिष्ट लोगों की जीवन शैली का अवलोकन करना चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम को आदर्श मानकर पूजा जाता है, लेकिन वनवास के दौरान जब मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम की मुलाकात वीरों के वीर महावीर यानी कि श्री हनुमान जी से हुई, तब उनकी विनम्रता और उनके शब्दों को सुनकर प्रभु श्री राम इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अनुज अपने छोटे भाई अनुज भ्राता लक्ष्मण से कहा कि लक्ष्मण, श्री हनुमान की भाषा सुनकर लगता है कि इन्हें वेदों की सम्यक जानकारी है, इसलिए तुम इन्हें प्रणाम करो। हनुमान जी की विशिष्ट जीवन शैली को देखकर प्रभु श्री राम ने उन्हें अपना विशेष दूत बना लिया था और हनुमान जी लोक पूज्य हो गए। फ्रेंड्स, साधे मन सुधरे जीवन, बढ़े विचार विशाल, उन्नत जीवन वही है जो करे सबका भाल। श्री हनुमान जी के जीवन चरित्र पर गौर करने से आप देखेंगे कि स्पष्टता ये प्रतीत होता है कि वो हर काम के पहले सूझबूझ और अपनी विवेक का, अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल करते थे, अपने कौशल का सही इस्तेमाल करते थे। हनुमान चालीसा को अगर आप पढ़ेंगे तो हनुमान चालीसा की हर एक चौपाई में उनकी चुस्त प्रबंधन शैली की झलक मिलती है। हनुमान चालीसा में लिखा है, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। इस पंक्ति पर ध्यान दें तो देखेंगे कि हनुमान जी किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हाथ वज्र का कर लेते हैं, यानी कि इतना ज़्यादा कड़ा कर लेते हैं, और मेहनत के साथ ध्वजा विराजे का आशय है कि अपनी योजना अपने साथ रखते हैं। मेहनत और करके वो अपने लक्ष्य को हासिल करने का बलबूता रखते हैं। मेहनत और लक्ष्य का समन्वय ही उन्नत जीवन का प्रबंधन होता है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ वो सूक्ष्म रूप धारण कर लेते हैं, और यदि आवश्यकता हुई तो विराट रूप धारण कर लेते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, यानी कि उन्होंने छोटा सा रूप धारण करके माता सीता को दिखाया था और बड़ा सा रूप धारण करके पूरी लंका को जला दिया था। रावण की जो सोने की लंका थी उसको जला दिया था, क्योंकि रावण ने उनकी पूंछ में आग लगा दी थी।
चौपाई में दिखता है कि वो सीता जी के सामने अत्यंत सूक्ष्म रूप इसलिए धारण करते हैं ताकि रावण के विकास की श्री राम जी की योजना सिर्फ सीता जी ही जान सकें, अन्य कोई नहीं। लेकिन लंका की निगेटिविटी को जलाने के लिए वो अपनी पूरी ताकत प्रकट करते हैं ताकि शत्रु पक्ष ये जान सके कि अ, प्रभु श्री राम कितने ज़्यादा सशक्त हैं, कितने ज़्यादा बलशाली हैं, उनके साथ अब कौन से लोग जुड़ चुके हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने इस मोटिवेशनल थॉट की स्टार्टिंग में भी आप लोगों से कहा था कि हर मनुष्य चाहता है कि उसका जीवन उन्नत हो, उसका जीवन खुशहाल हो, लेकिन एक उन्नत जीवन को जीने के लिए उसे लोभ और मोह से दूर रहकर सच्चा व्यवहार रखना चाहिए और ऐसा जीवन जीना चाहिए ताकि वो उदार बन सके। चलो बढ़े उस राह पर जहाँ मन हो स्वतंत्र, जहाँ विचार ऊंचे हों और जीवन हो पवित्र। ना हो डर, ना हो भ्रम, ना हो कोई अहंकार। उन्नत जीवन वही है जो करे सबका उद्धार। और ज्ञान दीप जलाते चलो, अंधकार मिटाते चलो, अपने संग दूसरों को भी सफलता दिलाते चलो। यानी कि जब आपका जीवन उन्नत होगा, आप आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित तौर पर जाहिर सी बात है कि आपके आपसे जो जुड़े हुए लोग होंगे, जो लोग आपके आसपास होंगे, वो भी आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहेंगे, आपको फॉलो करना चाहेंगे और आप कहीं ना कहीं उनको मोटिवेट करके, उनको गाइड करके अपने साथ साथ उनको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और अगर मैं इसे एक पोइटिक वे में बोलूं, एक कविता के तरह बोलूं, तो जब मन में उठे सवाल अनेक और जीवन लगे एक अधूरी रेख, जब मन में उठे सवाल अनेक और जीवन लगे एक अधूरी रेख, तब ढूंढो तुम अपने भीतर प्रकाश, वहीं छुपा है उन्नति का आकाश। न केवल धन, न केवल नाम, उन्नत जीवन का है अलग ही धाम। न केवल धन, न केवल नाम, उन्नत जीवन का है अलग ही धाम। जहाँ विचार हो निर्मल और शुद्ध और कर्म बने सच्चाई के बंधु, गिरना संभलना फिर आगे बढ़ना, यही है जीवन, यही है चढ़ना। जो हार से सीखे वही है महान, वही बनाता है अपनी पहचान। ये बात सही है कि अगर गिर कर हम संभले नहीं और डर कर एक जगह बैठ गए तो फिर हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। गिर कर संभलना फिर आगे बढ़ना, ये वाकई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न ईर्ष्या का हो कोई स्थान, न द्वेष का हो कोई सम्मान। जो मन में प्रेम का दीप जलाए वही सच्चा उन्नत जीवन पाए। ये बात वाकई सच है। जो लोग जीलियसी नहीं करते हैं, किसी से भी जलते नहीं हैं, वो अपने मन में एक अच्छी भावना रखते हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहते हैं, क्योंकि उनको किसी भी चीज़ से फर्क ही नहीं पड़ता। ज्ञान की रोशनी जब भीतर जले तो अंधकार खुद ब खुद ही ढले। ज्ञान की रोशनी जब भीतर जले तो अंधकार खुद ब खुद ही डले। हर दिन एक नई सीख लेकर आओ, अपने आप को हर पल बेहतर बनाओ। संघर्षों से जो डरता नहीं, संघर्षों से जो डरता नहीं, वो जीवन में कभी मरता नहीं। संघर्षों से जो डरता नहीं, वो जीवन में कभी मरता नहीं। जो तूफानों में भी राह बनाए वो ऊंचाइयों को छू पाए। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति है जो उसकी जिंदगी में चाहे जैसी भी सिचुएशन आ जाए वो डरता नहीं है, वो ना तूफानों से डरता है और ना ही स्ट्रगल करने से डरता है। तो एक ना एक दिन वो अपनी जिंदगी में सक्सेस को ज़रूर पालेगा, ऊंचाइयों को ज़रूर छू लेगा। कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं पाएगी। सपनों को सिर्फ देखो मत, उन्हें सच करने का संकल्प रख। सपनों को सिर्फ देख मत, उन्हें सच करने का संकल्प रख। मेहनत की आग में खुद को ढाल, तभी मिलेगा सफलता का कमाल। उन्नत जीवन कोई मंजिल नहीं, उन्नत जीवन कोई मंजिल नहीं, ये तो एक सतत यात्रा है। हर दिन खुद से बेहतर बनना, यही इसकी सच्ची परिभाषा है। सेवा, करुणा और सच्चा व्यवहार, इन्हीं से बनता है जीवन महान और साकार। सेवा, करुणा और सच्चा व्यवहार, इन्हीं से बनता है जीवन महान और साकार। जो खुद को साथ औरों को भी उठाए, जो अपने साथ साथ औरों को भी आगे बढ़ाए, वही सच्चा उन्नत का दीप जलाए। चलो आज से एक वचन लें, चलो आज से एक वचन लें, खुद को हर दिन बेहतर गढ़े। चलो आज से एक वचन लें,
खुद को हर दिन बेहतर गढ़े, ना रुके, ना थमे, ना झुके, उन्नत जीवन की राह पर हमेशा आगे बढ़े। ये बात सच है कि जब हम कुछ बेहतर करना चाहते हैं तो अपने आप में सबसे पहले तो हमें डिटर्मिनेशन होना पड़ता है, दृढ़ प्रतिज्ञ होना पड़ता है। अपने आप से वादा करना होता है कि अब हम रुकेंगे नहीं, थमेंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, थक कर बैठेंगे नहीं। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाते हुए कोशिश करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। जीवन ऐसा जियो कि दुनिया याद रखे, क्योंकि सक्सेस प्लस पीस इज इक्वल टू रियल लाइफ। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट कि एलिवेटिव लाइफ है क्या, उन्नत जीवन है क्या। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं लेकर आती रहूंगी अपने यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका पर आप सभी के लिए और भी ढेरों मोटिवेशनल थॉट्स। तो फ्रेंड्स, सुनते रहिए, समझते रहिए और साथ ही साथ जिंदगी के मजे लेते रहिए मेरे यानी जिंदगी विद अंशिका की होस्ट एंकर अंशिका चतुर्वेदी के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर। गुड इवनिंग, हैव अ नाइस इवनिंग।